जी। गुलाम मोहम्मद क्षेत्र के सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो जख्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई से भाई को लड़ा करके दिए थे, उन्होंने मौका मिलकर के इस जख्म को भरने का काम किया। जाट भाइयों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और मुसलमानों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। जाट भाइयों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और मुसलमानों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। मैं तो कहता हूं कि देखिए, राष्ट्रभक्ति सबको, पूरे देश के आदमी को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, पूरे आदमी को धर्म भक्त होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति के नाम पर एक नई पौध यहाँ पैदा हो गई है मैडम, वो है धन भक्ति की। जो धन की भक्ति कर रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन जो गन्ना हमारा बिकता है वही जाट का बिकता है, वही त्यागी किसान का बिकता है, वही गुर्जर का बिकता है। अगर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो वो हमारा भी नहीं हो रहा, उनका भी नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं। मैंने तो कहा था एक जगह मीटिंग में, लोग हंसने लगे। मैंने कहा यार, हमारे नाम तो मुसलमान भाइयों के अलग हैं। अरे योगी जी, कम से कम हमारे हिंदू भाइयों का ही गन्ने का भुगतान करा दो। बीजेपी के आने के बाद जो जाट मुसलमान समीकरण खराब हो गया था, मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्ष, हमारे जाट भाई भी और मुसलमान भाई भी, ये महसूस करने लगे हैं कि दोबारा से जाट मुसलमान का समीकरण बनना चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। देश में जिस एकता की चिंगारी की जरूरत थी, किसान आंदोलन ने उस चिंगारी को बखूबी हवा दे दी है। फिर बीते 7 सालों से जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नफरत की राजनीति कर रही थी, उस पर अब रोक लगा है। फिर चाहे बात सिंधु बॉर्डर की हो तो सिख मुस्लिम एकता की वो जो तस्वीर हमारे सामने आती है कि जब मुस्लिम भाई वहां नमाज पढ़ते हैं तो सिख भाई चारों तरफ घेरा बनाकर उनकी सेफ्टी करता है, तो वहीं जब मुसलमानों की बात आती है तो वो लंगर लगा के तमाम भाइयों की मदद करता है। और वहीं जब हम टिकरी बॉर्डर जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता हमें दिखाई देती है। तो वहीं राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद मुस्लिम जाट एकता की जो मिसाल सामने आई है वो भी अपने आप में देखने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रालोद के नेता अयूब अली साहब। अयूब अली साहब, आपका पल पल न्यूज में स्वागत है। किसान आंदोलन से शुरू हुआ ये आंदोलन आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान का ही नहीं, हमारे देश का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन है। जितना डिसिप्लिन, आप अगर आइए गाजीपुर आइए, मैं रोज जाता हूँ आंदोलन में, मेरे घर के पास ही है। जी, हम भी जाते हैं। हाँ, तो आप ये देखिए कि इतना बेहतरीन और इतने शानदार तरीके से और इतना पीसफुल तरीके से और इतनी सर्दी में, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन है दुनिया का। मेरा मानना है ये दुनिया का किसान आंदोलन सबसे बड़ा है। और जिस तरह से किसानों ने, आप जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, जिस तरह से लांछन लगाए गए, जिस तरह से उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी करके जिस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनकी, मैं तो कहता हूं उनको डिफेम किया गया। और खास तौर से सत्ता पक्ष के लोगों ने और सरकार के लोगों ने जिस तरह के भद्दा व्यवहार, भद्दी बातें उनके बारे में की, उनकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है और जिस दिन से राकेश टिकैत के साथ बदतमीजी करने का काम योगी और मोदी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने मिलकर के किया, मेरा ये मानना है उस दिन से एक एक किसान के मन में पूरा आक्रोश है। और जरूरत पड़ेगी तो किसान लाखों ही नहीं, करोड़ों की तादाद में भी दिल्ली को घेरने का काम कर सकता है। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि राकेश टिकैत ने यूपी के किसानों को एक कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट को बना करके, भड़का करके बनी है। और इसमें दो राय नहीं है कि जो पिछली उत्तर प्रदेश की सरकारें थी, उनकी नाकामी प्लस रिलीजियस सेंटीमेंट दोनों मिलकर के जिस तरह का ये माहौल बना, और उसी का आज नतीजा है कि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जिस तरह का समीकरण बन रहा है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, और अगर यही माहौल इसी तरह से रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही शातिर और ये इनके बाकायदे, चूंकि ये पार्टी नहीं चलाते, ये इवेंट मैनेजमेंट चलाते हैं।
इनको करना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तोड़ना है। आप देखिए इस आंदोलन में भी पहले पाकिस्तान आया, फिर चाइना आया, फिर खालिस्तान आया और फिर अपने आदमियों को आप इन लोगों ने प्रोजेक्ट करके उसमें घुसा करके और लाल किले पर एक रिलीजियस झंडा फहलवाने का काम किया। और उसको उसको कितना प्रोपेगेंडा किया, कितना प्रोपेगेट किया कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच 11 बजे बंद हो गई। हमारा रिपब्लिक डे का प्रोग्राम, इतना हमारा एनुअल फंक्शन, देश का सबसे बड़ा फंक्शन है, वो भी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया और सीधा लाल किला, किसान, पाकिस्तान, खालिस्तान, आतंकवादी, इसको चला करके एक एक सरदारों के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया। और इस आंदोलन को मतलब सिखों के खिलाफ एक तरह से घृणा फैलाने का काम किया कि सिखों का आंदोलन है, बाकी किसानों का कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के किसानों को कि बहुत जल्दी और खास तौर से मीडिया के आप जैसे लोगों ने सच्चाई को सामने लाने का काम किया और बहुत जल्दी अगले दिन ही नेक्स्ट डे 26, 27, 28 में लोग सच्चाई का सामना पता लगा लिया और सारा किसान एकजुट होकर के काम करने का काम किया। मेरा तो तीसरा इसलिए सवाल जी जी बताएं। जी जी मेरा तीसरा सवाल ये है कि जाट मुस्लिम गठजोड़ जो टूट गया था, क्या आपको लगता है कि किसान जो आंदोलन है उससे फिर से वो जुड़ पाएगा? देखिए मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी के एमएलए भी हैं। आज उत्तर प्रदेश में जाट एमपी भी है। मुजफ्फरनगर से जाट एमपी मंत्री भी हैं, बागपत से जाट एमपी, आगरा से जाट एमपी और जिले में एक एक दो दो जाट एमएलए भी है। लेकिन उनकी ये हैसियत नहीं है। अगर दबी जमान में ऑफ द रिकॉर्ड बात करो तो वो किसान आंदोलन के पक्ष में है, लेकिन उनकी एक भी किसी आदमी की ये हैसियत नहीं है कि वो मोदी जी या योगी जी से ये कह दें कि साहब ये किसानों का आंदोलन है, आप इसको सॉल्व करने का काम करो। तो आम जाट भी अब अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। जाट कम्युनिटी हमारे यहाँ की बड़ी बहादुर कम्युनिटी है। जाटों का इतिहास बड़ा हिस्टोरिकल रहा है। किसान मूवमेंट जितने भी हुए वो हमारे उनकी अगुवाई जाट भाइयों ने की और मुसलमान उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते थे। और अब चूंकि जो बीजेपी के आने के बाद जो जाट मुसलमान समीकरण खराब हो गया था, मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्ष, हमारे जाट भाई भी और मुसलमान भाई भी ये महसूस करने लगे हैं कि दोबारा से जाट मुसलमान का समीकरण बनना चाहिए। और राजनीतिक ताकत, जिस राजनीतिक ताकत के बलबूते पर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने लाल किले पर झंडा फहराया, वो ताकत किसान और मुसलमान की ही थी, जिसकी बदौलत स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने लाल किले पर झंडा फहराया। और सबसे बड़े, इस देश के सबसे बड़े किसान नेता बनने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ तो वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को है। इसी के साथ अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ है कि रालोद किसान आंदोलन के लिए क्या कर रहा है और क्या जयंत चौधरी किसान आंदोलन के सहारे अपनी जो नैया है वो पार लगा पाएंगे? देखिए, आप भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं। किसान भाइयों ने, किसान नेताओं ने कहा कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, ना ही हम चाहते कि कोई पॉलिटिकल नेता हमारे मंच पर आए। लेकिन जैसे ही 28 तारीख को मोदी और योगी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जिस तरह का नंगा नाच गाजीपुर बॉर्डर पर किया, विपरीत परिस्थितियों में, मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी का इतना बड़ा दिल है कि उन्हें मालूम था कि उनको किन लोगों ने हरवाया और वो स्वीकार भी किया। नरेश टिकैत ने भी कहा, राकेश टिकैत ने भी कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने चौधरी अजीत सिंह जी को चुनाव हरवाया। कोई और नेता होता तो शायद ये काम नहीं करता, लेकिन चूंकि वो किसान का बेटा है, किसान का दर्द उसके सीने में है और किसान नेता ने अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए चौधरी अजीत सिंह जी ने राकेश टिकैत को फोन करके उनका ढांढस बंधाने का काम किया। नरेश टिकैत को कहा कि आप घबराइए नहीं, हम साथ हैं। अपने लोगों को, हम जैसे लोगों को टेलीफोन करके कहा कि आप बॉर्डर पर पहुंचिए, राकेश की मदद करिए। सारे लोग रात को ही वहां पहुंचे। सुबह को जयंत चौधरी सुबह 7 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और हम लोगों ने कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं है और हमारा जो वर्कर है वो गांव-गांव, गली-गली बोल कर घूम करके पिछले सारे मतभेदों को भुला करके हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ राकेश टिकैत और किसान आंदोलन का समर्थन करने का काम किया।
और मैं इस मुझे मुझे खुशी है कि राकेश टिकैत ने इस बात को अपने ट्वीट में भी कहा कि सबसे पहले अगर किसी ने मेरी मदद की तो उनका नाम चौधरी अजीत सिंह है। इसी के साथ अगला सवाल मेरा यही है कि बाबा जोला हजारों मुसलमानों का जत्था लेके राकेश टिकैत को समर्थन देने पहुंचे, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, यह बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए गुलाम मोहम्मद जी जो बाबा जौला जिनको आप कह रही हैं, उनका नाम गुलाम मोहम्मद जी है। जी। गुलाम मोहम्मद राकेश टिकैत के पिताजी स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के साथ उन लोगों ने किसान यूनियन के फाउंडर मेंबर हैं। हम्म। लेकिन चूंकि मुजफ्फरनगर में जो राइट हुआ और वो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने किसान यूनियन के सारे आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक जमाना वो था कि लोग गुलाम मोहम्मद जौला को राष्ट्रीय कन्वीनर वो बोला करते थे कि साहब ये मंच के संचालक अगर हैं तो ये उनको ऐसा खिताब था कि जितने भी किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन होते थे उनके मंच का संचालन गुलाम मोहम्मद जौला करते थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र के सारे मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जख्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भाई से भाई को लड़ा करके दिए थे, उन्होंने मौका मिलकर के इस जख्म को भरने का काम किया। और मुझे उम्मीद है और ये बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है जब जाट भाइयों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और मुसलमानों ने हर हर महादेव का नारा लगाया। ये बहुत दिन के बाद जिसका खमियाजा सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे दल को हुआ, लोक दल को हुआ इस गठबंधन से टूटने से। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और हम लोग बराबर इस बात को प्रयास करते रहे कि जाट मुसलमान और बाकी किसानों को इकट्ठा होकर के एक समीकरण बनाना चाहिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी हमारी ही तो ताकत है। भारतीय जनता पार्टी तो जिले में एक एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। अगर किसानों का और मुसलमानों का समीकरण बन गया और जिसकी उम्मीद अब है और जो लग रहा है माहौल, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गाँव में घुस भी नहीं पाएंगे। अभी खंजरपुर मेरे हमारे क्षेत्र में लगता है, गाजियाबाद में मोदी नगर से लगा हुआ गांव है, वहां बोर्ड लगा दिया मोदी खंजरपुर के लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी का या नेता या कार्यकर्ता गांव में ना घुसे। मुझे तो लगता है अब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मोदी जी ने कहा था, अभी देखो आपने देखा होगा, मोदी जी ने कहा कि 300 सभाएं करेंगे। एक सभा स्मृति ईरानी जी मेरठ में गई, 2000 आदमी नहीं जुटा पाई, सारा पैसा किराए के आदमी ला करके भी। खट्टर के आपने देख ही लिया क्या इलाज हरियाणा में किया। तो ये किसानों का गुस्सा है। उसी दिन से ये 300 तो छोड़िए, तीसरी रैली भी नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन ने जो जातियों में बटे हुए थे उनको एक कर दिया है? देखिए किसान, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम व्यक्तिगत बातचीत में भी हम लोगों की बात होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसान की जाति किसान, हिंदू मुसलमान। देखिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मैं मुसलमान हूँ, हमारे भी खेती होती है, हम भी किसान के बेटे हैं और हम लोगों के यहाँ खेती होती है। वो अलग बात है कि अब हम लोग गांव शहर में आगे सेटल हो गए हैं। लेकिन जो गन्ना हमारा बिकता है वही जाट का बिकता है, वही त्यागी किसान का बिकता है, वही गुर्जर का बिकता है। अगर गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो वो हमारा भी नहीं हो रहा, उनका भी नहीं हो रहा। ऐसा तो है नहीं। मैंने तो कहा था एक जगह मीटिंग में, लोग हंसने लगे। मैंने कहा यार हमारे नाम तो मुसलमान भाइयों के अलग हैं, अरे योगी जी कम से कम हमारे हिंदू भाइयों का ही गन्ने का भुगतान करा दो तो चलो हम तो मान जाएंगे। तो किसानों की परेशानी एक है, किसानों की समस्या एक है, किसानों का समाधान एक है, वो आप उसको अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर यही है कि 2022 में यूपी में किसकी सरकार होगी? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की 2022 की जो तैयारी है उसे रोक पाएगा? देखिए ऐसा है कि लोग कहते हैं कि बड़ी कैडर की पार्टी है। मैडम हम लोगों ने वो जमाना भी देखा है कि जब अगर लोक दल का 2 आदमी खड़े हो जाते थे तो बीजेपी के सारे वर्कर वहां से भाग जाते थे। कोई कैडर नहीं है बीजेपी पे। बीजेपी पे पैसा है। बीजेपी जो ब्लैकमेलिए, कम तोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, नकली राष्ट्रभक्त हैं, नकली धर्म भक्त हैं, वो सारे इकट्ठे होकर के उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाते हैं और वो पैसा खर्च करके माहौल बनाने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि देखिए राष्ट्रभक्ति सबको, पूरे देश के आदमी को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, पूरे आदमी को धर्म भक्त होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति के नाम पर एक नई पौध यहाँ पैदा हो गई है मैडम, वो है धन भक्ति की। जो धन की भक्ति कर रहे हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी में है। उन्हें ना राष्ट्रभक्ति से कोई मतलब है, ना उनको धर्म भक्ति से कोई मतलब है।
तो मेरा तो ये कहना है कि मुकाबला ही नहीं होगा। अगर माहौल ठीक रहेगा तो आप ये देखना कि राजनाथ सिंह की सरकार के बाद में 16 साल लगे थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने में, 3 टेन्योर निकल गए थे। मुलायम सिंह जी बने, फिर मायावती जी बनी, फिर अखिलेश यादव बने। 15-16 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये समीकरण बने रहे और बीजेपी के लोगों को अगर सद्बुद्धि भगवान ने नहीं दी, किसानों का उन्होंने अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो फिर 2022 ही नहीं, फिर इनको दोबारा से 15-16 साल इंतजार करना पड़ेगा।